हम कवर कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव से संबंधित क्वेश्चंस को, जो आमतौर पर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज इस क्रम में तीसरा भाग है जिसको हम कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं, हमारे सामने कुछ सेंटेंस हैं। अगर एक्टिव में है तो इनको पैसिव बनाना है, और पैसिव में है तो इनको एक्टिव वाइस में बना लेना है। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि द बॉय कॉल्ड हिम अ हीरो। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी जो है किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आएँ तो दोनों अलग अलग होते हैं, कभी दोनों में रिलेशन नहीं बन पाता है। जैसे देखिए, एक सेंटेंस हम के लिए लिखते हैं। जैसे अगर लिखें हम कि ही टीचेज मी हिंदी। अगर हम इस सेंटेंस लिखते हैं कि ही टीचेज मी हिंदी, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। ही टीचेज व्हाट, ही टीचेज व्हाट, तो आंसर आएगा हिंदी। ही टीचेज हुम, तो ऑप्शन आएगा मी। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, दूसरे को इनडायरेक्ट, यानी कि ये जो प्रोनाउन से बना हुआ है इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जब भी आपको व्हाट से जवाब मिले, वर्ब के साथ अगर व्हाट का क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर मिलता है वो हमेशा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जब होम से क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर मिलता है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए, मी पर्सन है और ये हिंदी एक प्रकार का नाउन है, तो ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होंगे। एक पर्सन होगा तो दूसरा थिंग हो जाएगा, दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ देखिए, द बॉय कॉल्ड हिम, द बॉय लड़के ने, कॉल्ड हिम उसको पुकारा, अ हीरो, ठीक है ना, लड़के ने उसको हीरो कह के पुकारा। यहाँ पर दो बॉयज कर लेते हैं, इसको प्लूरल कर लेते हैं। द बॉयज कॉल्ड हिम अ हीरो, लड़कों ने उसे हीरो कह के पुकारा। तो देखिए, कॉल्ड हिम, इस हिम को देखिए और अ हीरो को देखिए। अगर क्वेश्चन करेंगे कि द बॉयज कॉल्ड, बच्चों ने पुकारा, द बॉयज कॉल्ड व्हाट, तो आप जवाब आ जाएगा अ हीरो। द बॉयज कॉल्ड होम, तो ऑप्शन आ जाएगा हिम। तो हमें लगेगा कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, जबकि दो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक पर्सन आएगा तो दूसरा थिंग आएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि दोनों पर्सन ही आ जाए। देखिए, द बॉयज कॉल्ड हिम अ हीरो, हिम और हीरो सेम चीज़ है, इसी को तो हीरो कहा जा रहा है, यानी कि हिम के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे मिल रही, तो इसको जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, माने ऑब्जेक्ट ही है लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ विशेषता बता रहा है। तो ऐसे सेंटेंस की अगर पैसिव बनाना हो तो हम हमेशा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बन नहीं पाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आइए देखते हैं, हिम से बनाएंगे तो हो जाएगा ही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज का प्रयोग कीजिए, ही वाज। काल, काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अ हीरो है तो अ हीरो लिख लीजिए, और बाई का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट लिखिए, द बॉयज। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हुआ कंप्लीट। दूसरा देखिए, डू यू नो अनुराधा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें जो है डू से शुरू किया है तो हम जो इज एम आर से शुरू करेंगे। तो इज लिखें कि एम लिखें कि आर लिखो तो ऑब्जेक्ट बताएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा अनुराधा है, सिंगुलर है, तो इज अनुराधा, इज अनुराधा। उसके बाद इज अनुराधा लिखने के बाद V3 चाहिए हमको, तो V3 लिखेंगे नो, नो का V3 नोन हो जाएगा। और उसके बाद बाई का प्रयोग करके यू लिखेंगे, लेकिन नोन के साथ बाई का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आप लिख लेंगे। इज अनुराधा नोन टू यू, इसका पैसिव हो जाएगा। आइए दूसरे नंबर पर चलते हैं, प्लीज सर्व द डिनर, प्लीज सर्व डिनर। इसमें देखते हैं हम कि प्लीज का प्रयोग जो है शुरू में किया है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस की वजह से इसमें यू आर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे, यू
आर रिक्वेस्टेड, उस पर टू का प्रयोग करेंगे और टू का प्रयोग करके बाकी सब उतार देंगे। सर्व द डिनर, फुल स्टॉप। यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्व द डिनर। चूंकि प्लीज शब्द आया है तो प्लीज शब्द आया है तो इसकी वजह से रिक्वेस्टेड शब्द यूज हम कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वी मेड हिम कैप्टन। वी मेड हिम कैप्टन। तो देखो हिम और कैप्टन दोनों एक ही है। वी मेड हमने बनाया, हिम माने उसे, क्या कैप्टन। तो हिम और कैप्टन दोनों एक ही है, तो दोनों एक ही है तो इसका मतलब ये हिम जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ये है क्या, इसी के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो कहने का मतलब ये कि हम ऐसा ना सोचे कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, वो ये है हिम, तो हिम से बनाएंगे। अगर इस कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, अगर इस झगड़े से अगर बचना चाहते हैं तो आप आंख बंद करके हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़िए और पैसिव बनाइए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है सेंटेंस के एरर होने का। चलिए देखते हैं। हिम से बनाएंगे तो हिम हो जाएगा ही, चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वी मेड, तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, ही सिंगुलर है तो वाज। उसके बाद मेड, मेक का तीसरा फॉर्म मेड ही होता है, दूसरा भी मेड ही होता है। कैप्टन है तो कैप्टन लिख लीजिए और बाई का प्रयोग करके अस लिखिए, या बाई का प्रयोग करके अस ना भी लिखे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाई के साथ अस ना भी लिखे बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट, ही वुड हैव रिटन अ लेटर, क्या लिखता है तो अ लेटर है, किसके लिए लिखा, किसको लिखा तो हिज फादर को लिखा। तो इसमें जो है अगर आपको इसको पैसिव बनाना है तो दो तरीके से बन सकता है, या तो अ लेटर को बना ऑब्जेक्ट रख करके अ लेटर को अपना एक्टिव वाइस का सब्जेक्ट मान के बना सकते हैं, या फिर हिज फादर को अपना सब्जेक्ट मान करके पैसिव बना सकते हैं। दोनों में से किसी एक को माना जा सकता है। हम प्रीफर करते हैं कि हमेशा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को माने, तो हिज फादर को जो है हम एज ऑब्जेक्ट मानते हैं और उसी से पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। हिज फादर, हिज फादर। वुड हैव हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव बनाते समय इसके साथ बिन जुड़ता है, वुड हैव बिन। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रिटेन, ही वुड हैव बीन रिटेन। अ लेटर है तो फिर अ लेटर लिख लीजिए, अ लेटर, और बाई हिम लिख लीजिए। ही हिज फादर वुड हैव बीन रिटेन अ लेटर बाई हिम। इस तरह से इसका पैसिव, कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब वुड हैव है तो हम वुड हैव बीन पैसिव में यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, पैसिव इसमें थर्ड फॉर्म लगता ही है, तो थर्ड फॉर्म हमने नोट कर दिया। तो हिज फादर वुड हैव बीन रिटेन अ लेटर बाई हिम। नेक्स्ट देखिए, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस चार्म्स एवरीबडी। अब इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से चार्म्स, एवरीबडी हमारा ऑब्जेक्ट है तो एवरीबडी से हम बनाएंगे। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, एवरीबडी ही आया है, दूसरा कुछ है नहीं, तो एवरीबडी, एवरीबडी सिंगुलर होता है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से। एवरीबडी इज, चार्म है तो चार्म्ड लिख देंगे, एवरीबडी इज चार्म्ड। बाई का प्रयोग कीजिए और सेंटेंस, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस। ये हो गया सेंटेंस हमारा कंप्लीट। एवरीबडी इज चार्म्ड बाय द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस। नेक्स्ट देखते हैं, द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चेयरफुली। 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे बनता है। द चिल्ड्रेन सैंग, सैंग लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा। वाज का प्रयोग करें कि वर्ब का प्रयोग करें वो तो ऑब्जेक्ट बताएगा, ऑब्जेक्ट क्या है तो द नेशनल एंथम। वर्ब के बाद आया है द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम। उसके बाद सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, सैंग है थर्ड फॉर्म संग हो जाता है। उसके बाद अदर वर्ड में वेरी चेयरफुली है तो पहले इसको लिख लीजिए,
वेरी चेयरफुली। बाई का प्रयोग करते हुए द चिल्ड्रन लिख देंगे, बाई द चिल्ड्रन। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। तो पैसिव बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल कि टेंस पहचानिए, टेंस पहचानने के बाद उस टेंस में जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगती है उसका प्रयोग कीजिए और V3 का प्रयोग कीजिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बाई के साथ लिखिए, ऑब्जेक्ट को एक्टिव का सब्जेक्ट बनाइए। यही क्रम बार बार रिपीट होता है। तो आज के सेशन में इतना रहने देते हैं। इसका कुछ और भाग है जो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।